वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से हम एक न्यू यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट का नाम है डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और आज हम इसका फर्स्ट प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। ये जो डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, इसमें हमें ये स्टडी करना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे डिवाइड किया जाता है, चाहे वो बाइनोमियल से डिवाइड करना हो या पॉलिनोमियल से डिवाइड करना हो या मोनोमियल से डिवाइड करना हो। कोई भी एक्सप्रेशन को, एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन से कैसे डिवाइड किया जाता है वो यहाँ पे हमें स्टडी करना है। और यहाँ पे जो हम आज प्रॉब्लम स्टडी कर रहे हैं, इसके अंदर 4 प्रॉब्लम्स है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी के सभी मोनोमियल है। देखो यहाँ पे ये जो है ये मोनोमियल है। यहाँ पे हम मोनोमियल स्टडी करेंगे, इसके बाद हम बाइनोमियल, फिर ट्राइनोमियल और फिर पॉलिनोमियल इक्वेशंस भी हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं जिनके बीच में डिवीजन होगा। ठीक है, तो आज जो ये हम 4 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें 3 प्रॉब्लम जो है वो हम सॉल्व करा के देंगे, लेकिन ये जो लास्ट प्रॉब्लम रहेगा वो आपका होमवर्क रहेगा, वो आपको एज अ होमवर्क में सॉल्व करना है। इसका आंसर भी हम आपको लास्ट में बताएंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा और पहले तीनों प्रॉब्लम समझ लीजिएगा ताकि 4th प्रॉब्लम आपको आसानी से होमवर्क में आ जाए। और जो भी आपका आंसर आता है आपको बताना है कमेंट करके कि आपका आंसर आया है कि नहीं। अगर कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और अब आप हमारे वीडियोज फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाइए, टिकलेज एकेडमी ऐसा लिखिए और हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, वहां से भी आप ये स्टडी कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा। उसका लिंक जो है हमने आज की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। ठीक है, तो चलो फाइनली अब प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या लिखा है, डिवाइड। यहां पे ये जो पहला प्रॉब्लम है ये एक मोनोमियल है और ये भी एक मोनोमियल है। 12x³ y³ बाय 3x² y। इसका मतलब ये मोनोमियल को, यानी ये एक्सप्रेशन को ये एक्सप्रेशन से हमें डिवाइड करना है। तो चलो डिवाइड करेंगे, जो कि फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसलिए बिल्कुल आसान प्रॉब्लम से हमने स्टार्ट किया है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम आते जाएंगे। ठीक है, और सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, वीडियो देखने के साथ साथ आप लोग भी साथ में हमारे सॉल्व किया करो ताकि प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और प्रयास करो कि हमसे पहले आपका सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम देखो, फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे डिवाइड दिस बाय दिस। तो चलो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। देखो जरूरी नहीं है कि हम जो मेथड यहाँ पे बताएंगे आपको भी वही मेथड से सॉल्व करना चाहिए, जरूरी नहीं है। आप अपने वे से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट मेथड हो सकती है, लेकिन आंसर सभी का एक ही आता है। तो आप कोई भी मेथड यूज करो, जो मेथड में आप कंफर्टेबल हो आप वो मेथड फॉलो करो। वैसे आपके कॉलेज या आपके स्कूल के टीचर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ठीक है, तो ये 12x³ y³ को 3x² y से डिवाइड करना है। तो चलो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। 12x³ y³ डिवाइडेड बाय दैट इज 3x² y। देखो इस तरह से हम यहाँ पे डिवीजन कर लेंगे, काफी आसान है। अगर आप न्यूमरेटर में चेक करेंगे तो 12 के बाद x³ माने x को 3 टाइम्स यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y³ यानी y को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब इसको आपको स्प्लिट करना पड़ेगा, सभी को सेपरेट कर लेना पड़ेगा, उसके बाद डिवाइड करना है। तो हम न्यूमरेटर में ऐसा लिख लेंगे, दैट इज 12 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। देखो जितने बार y का यहाँ पे पावर है उतने बार हमने यहाँ पे y मल्टीप्लिकेशन में लिखा है और यहाँ x के साथ भी वही किया है। और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या लिखा है, 3 इंटू क्या लिखा है, x² यानी क्या होता है, x इंटू एक्स। तो हम यहाँ लिख लेंगे x इंटू एक्स और फिर इंटू y। ठीक है, इस तरह से। और अब हम यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, काफ़ी आसानी से ये डिवीजन हो सकता है। तो देखो यहाँ पे ये देखो न्यूमरेटर में से ये x और डिनोमिनेटर में से एक x जो है वो कट गया, एक और x जो है वो यहाँ पे कट गया। उसके बाद यहाँ पे एक y गया, यहाँ का एक y गया, और यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे डिनोमिनेटर के सभी टर्म जो है वो कट चुके हैं और अब न्यूमरेटर में जो बचा है बस वही हमारा यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो क्या बचा है, न्यूमरेटर में 4 बचा है, फिर यहाँ पे एक x बचा है इंटू एक्स, यहाँ पे 2 y बचे हैं, सो इंटू वाई इंटू वाई। इसका मतलब हम इसको ऐसा लिख लेंगे 4 इंटू एक्स वाई स्क्वायर ऐसा। तो ये हमारा रिजल्ट है। ये फर्स्ट प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिए, फर्स्ट का रिजल्ट हमने निकाल लिए। चलो सेकंड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अगर आपको फर्स्ट में कोई डाउट था तो सेकंड में क्लियर हो सकता है। तो सेकंड प्रॉब्लम, सो डिवाइड, किसको किससे डिवाइड करना है, सो डिवाइड। तो यहाँ प्रॉपरली चेक करेंगे सेकंड में, -15 a² bc³ को 3ab से डिवाइड करना है। सो -15 क्या लिखा है, a² bc³ बाय यहाँ पे 3ab से डिवाइड करना है। ठीक है,
तो वो हमने वहां पे लिख लिए। चलो अब यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे बिल्कुल उसी तरह से जो हमने ऊपर किए थे, बिल्कुल स्टेप वाइज चलेंगे, ज़्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। तो ये हम लिख लेंगे -15, क्या लिखा है न्यूमरेटर में हम लिख लेंगे a² bc³ और डिनोमिनेटर में जिससे हमें डिवाइड करना है 3ab से डिवाइड करना है, तो इस तरह से। और अब इसको स्प्लिट करो, मतलब सभी टर्म जो है वो यहाँ पे सेपरेट करो, चेक करो a b c जो यहाँ पे दिया है सभी का पावर क्या है वो चेक करो, उसी के अकॉर्डिंग उसको उतने बार मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -15, न्यूमरेटर में a² है मतलब a इंटू a, उसके बाद है b सिंगल टाइम है तो इंटू b, और उसके बाद लिखा है c³ मतलब c जो है वो आपको 3 बार लिखना है, c इंटू c और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3ab, तो हम यहाँ लिख लेंगे सिंपली 3 इंटू a इंटू b। तो इतना होने के बाद अब हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या यहाँ पे कट होने वाला है। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर भी a है नीचे भी a है, कट चुका है। देन यहाँ पे देखो ऊपर भी b है और नीचे भी b है, इस तरह से। और आगे अगर आप यहाँ प्रॉपरली चेक करेंगे 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 5 जा 15, ये देखिए इस तरह से। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे पूरी तरह से कट हो चुका है और अब जो बच गया है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो क्या रह गया है जरा आप चेक करो। तो देखो यहाँ पे है -5 और क्या है न्यूमरेटर में a बचा है सो इंटू a, देन यहाँ पे इंटू c बचा है और c जो है वो यहाँ पे c इंटू c है। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे आंसर निकालेंगे तो ये -5ac³। तो फाइनली सेकंड प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर लिया है। उम्मीद कर लेते हैं कि आपका भी यही आंसर आया होगा। सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, ये जो सेकंड है। तो चलो अब आगे यहाँ पे जाएंगे, 2 प्रॉब्लम्स हो चुके हैं, थर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलना है। इसको थोड़ा सा ऊपर हम कर लेते हैं क्योंकि जो है थर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा नहीं। तो चलो थर्ड प्रॉब्लम जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आई थिंक इतने जगह में हो सकता है। सो थर्ड प्रॉब्लम, तो देखो यहाँ पे क्या डिवाइड करना है, किसको क्या डिवाइड करना है वो एक बार चेक कर लेंगे। सो डिवाइड, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, थर्ड प्रॉब्लम ये आपके सामने है। तो हम ये लिख लेंगे क्या है, c दैट इज x³ 6x³ इंटू y² z² बाय 3x² इंटू yz। तो ये हमें डिवीजन करना है। चलो देखते हैं यहाँ पे किस तरह से डिवीजन होगा। तो यहाँ पे डिवाइड करना है, तो बिल्कुल सेम वे जो हमने इसके पहले किए थे बिल्कुल उसी टाइप से सॉल्व करना है। अगर आपको इसके पहले अगर कोई डाउट था तो यहाँ पे वो क्लियर हो सकता है। अब देखो यहाँ पे, और हमारे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करो। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ न्यूमरेटर में लिख लेंगे 6x³ देन y² z², और इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 3x² yz से हमें डिवाइड करना है। चलो यहाँ पे डिवीजन का रिजल्ट देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर में अगर हम चेक करेंगे 6, अब यहाँ पे देखो x³ है, x को 3 टाइम्स आपको लिख लेना है। सो x इंटू x देन आफ्टर है y² z², यानी y जो है वो 2 बार लिखना है, y इंटू y, एंड z भी 2 बार लिखना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं ताकि जगह हो जाए। तो हम इसको इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, अब ये सॉल्व हो जाएगा। सो इंटू z ये हमने इस तरह से पूरी तरह से इसको स्प्लिट किया है। और अब डिनोमिनेटर में अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है 3 पहले, देन इसके बाद है x² यानी 2 बार आपको x लिख लेना है। सो x इंटू x, देन आफ्टर y इंटू z, तो y और z जो है वो एक ही बार लिख लेना है। तो ये देखिए फाइनली हमने इस तरह से जो है स्प्लिट करके इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं। और अब क्या यहाँ पे रहेगा, तो चलो देखते हैं यहाँ पे कैंसिल क्या क्या होगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा। देन ये x के साथ कट गया, ये x और ये x भी कट चुका है, और यहाँ पे ये y और y कट चुका है। और क्या है, कुछ भी और कटने लायक नहीं है, बस इतना है। लेकिन एक मिनट, यहाँ पे एक और है, z भी है, देखो डिनोमिनेटर में z है और ऊपर भी z है, ये भी कट चुका है। और प्रॉपरली चेक करो, डिनोमिनेटर के सभी टर्म्स कट चुके हैं और जो टर्म बच गई है वही हमारा जो यहाँ पे आंसर है वो होना है। तो चलो देखते हैं क्या आंसर। तो यहाँ पे बचा है न्यूमरेटर में 2 और न्यूमरेटर में बचा है एक सिंगल x, देन एक सिंगल y है और अगेन एक सिंगल z है। और अगर तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2xyz, और ये थर्ड प्रॉब्लम का आंसर है 2xyz। आप लोगों ने भी सॉल्व किए ना, तो यही आंसर शायद आप लोग का आया होगा 2xyz। और थर्ड प्रॉब्लम ये कंप्लीट हो गया। और जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा था कि यहाँ पे टोटल 4 सम्स है, 4 में से सिर्फ हम 3 सम्स ही सॉल्व करा के देंगे। तो फाइनली हमने 3 सम्स यहाँ पे सॉल्व करा के दिए हैं। ये फर्स्ट प्रॉब्लम, ये सेकंड प्रॉब्लम और ये थर्ड प्रॉब्लम। और अब आपको क्या करना है, फोर्थ प्रॉब्लम को
आप लोगों को एज होमवर्क में सॉल्व करना है, तो याद से इसको सॉल्व करो। तो ये फोर्थ प्रॉब्लम का आंसर आएगा, हम यहाँ आंसर लिख के दे रहे हैं, इसका आंसर आएगा 3n। तो ये आपको सॉल्व करना है एज होमवर्क में, और हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों ने सॉल्व किए कि नहीं। तो इस तरह से जो है आज के वीडियो में हमने ये 4 प्रॉब्लम्स यहाँ पे कवर किए हैं, और ये जो कि फर्स्ट यहाँ पे प्रॉब्लम था, इसलिए बहुत ही इजी प्रॉब्लम यहाँ पे हमने लिया था, लेकिन आगे जैसे जैसे जाएंगे वैसे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व किया करेंगे। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ये था दैट इज डिवीजन ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 1। इसके आने वाले दिनों में जो आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करना है उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहो, और बिल्कुल प्रैक्टिस आपको करना है। जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। Thank you very much.